जनता पार्टी के पास जाऊंगा कि अब आप लोगों की मांग क्या है? इस बड़े पैमाने पर सरकार ने वैकेंसी को क्लियर कर दिया है, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन गेस्ट टीचर्स को लेकर कोई स्टेटमेंट, कमेंट, कमिटमेंट कुछ नहीं अब तक। धन्यवाद संजय भाई, आपने फिर मौका दिया हम लोगों को बोलने का। कम से कम हमारी आवाज तो बने। आप मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवक्ता जनता दल यू के बैठे हुए हैं हेमराज जी, और प्रवक्ता बीजेपी के भी माननीय आदरणीय मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से कुछ भी प्रश्न नहीं करूंगा, एक ही प्रश्न करूंगा। ये आज विगत 2-3 वर्षों से सी-टेट, एस-टेट, नियोजित, नियमित और ये शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सबकी चर्चा इन लोगों ने कर रहे हैं। उसमें कहीं अतिथि शिक्षक की चर्चा क्यों नहीं होती? क्या हेमराज साहब को ये पता है कि +2 स्कूल में अतिथि शिक्षक विगत 5 वर्ष से 1000 रुपया रोज पर दिहाड़ी मजदूर बन के काम कर रहे हैं? हमको तब रखा गया था जब शिक्षक की कमी थी +2 विद्यालयों में, और विद्यालयों में हम MSc, PhD, BSc, B.Ed करके शैक्षणिक कुशलता को प्रदर्शन करके रिजल्ट को अभी 21 मार्च को 10+2 का रिजल्ट निकला है। 90% रिजल्ट पहुंचाए हैं हम लोग। हम लोग के बारे में सरकार एक भी चर्चा विमर्श करके दिखाती तो लगता कुछ दिल में ये होता कि चलो हमारे बारे में भी सरकार सोच रही है। आज 5 वर्षों से हम आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। जब आपका मूल्यांकन कार्य होना था 2020 में, 2019 में कार्य शिक्षक के स्ट्राइक पे चले गए थे, हम लोगों ने आपका साथ देके मूल्यांकन कार्य किया था। सारा वो शैक्षणिक कार्य के अलावा जितने भी कार्य होती है अन्य शिक्षकों की भांति हमने भी किया, लेकिन सरकार का ये उदासीन रवैया देख के हम लोग बहुत संशय और बहुत दुखद हैं। आज जो कैबिनेट के फैसले में मुहर लगी है शिक्षक बहाली की, संख्या उसकी कितनी भी हो, चलिए 1 मिनट के लिए मैं खुश होता हूँ कि चलिए बिहार में जो शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की ओर उन्मुख है हमारे युवा साथी, उनके लिए चलिए 1,78,000 वैकेंसी आई। मैं खुश हूँ, आना तो चाहिए था जितना वो विगत 2-3 वर्षों से बोल रहे थे उतना का। चलिए अपने बजट के अनुरूप वो निकाले हैं, मैं थोड़ी खुश हूँ उससे। लेकिन सबसे ज्यादा आहत इस बात का हूँ कि 5 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई भी चर्चा नहीं। हमारी उम्र क्रॉस कर गई है, अब ना हम राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं, ना केंद्र आयोग के द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। बिहार बीच में मुझे याद है मुख्यमंत्री जी का कोई शायद एक स्टेटमेंट था कि जितने गेस्ट टीचर्स हैं उनको हैरान होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनका